हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप पे फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने लिया है कुछ 4 क्वेश्चंस और हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है, मैंने आपको बताया ये आपका ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन से। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट से। आज हम करेंगे सारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को, और ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन को कॉपी करोगे और सॉल्यूशन पहले खुद से बनाओगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा, कहीं अटक जाते हो, कहीं फंस जाते हो, तब आप वीडियो को प्ले करके वापस से देखना। अब आप आई थिंक अब तो आपको आ जाना चाहिए सारा का सारा कंसेप्ट, किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, किस तरह क्वेश्चंस के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है आज के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x³ + 3x² - 5x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1। और ये क्वेश्चन देखिए 2010 में ही पूछा गया था और 2017 में ही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, हम उससे सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरो, सबसे पहले ये देखो इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है अल्फ़ा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ठीक है क्या आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा, और इसे हम लिख सकते हैं 1/बीटा, और इसे हम लिख सकते हैं 1/गामा। तो ध्यान से देखो, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या बचेगा आपके पास, अल्फ़ा बीटा गामा ऊपर बचेगा। यहाँ अल्फ़ा ऑलरेडी है, बीटा गामा यहाँ पे बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा इंटू गामा, और यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसे हम अरेंज करके लिखते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। अब देखो ये ऊपर क्या है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम है, और नीचे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम निकाल लें। सो नाउ वी कैन राइट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू होता है बच्चों c/a, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ से ध्यान से देखो, c हमारा है -5 और हमारे पास a का वैल्यू है 6, तो हम लिख लेंगे -5/6। ठीक है, आपको ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट जीरोस तो आता ही है। अगर नहीं आता है तो आप एक बार जा करके क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला लेक्चर देख लो, ये मैंने वहाँ पे बता रखा है। ये वैल्यू हम देखो, इसका वैल्यू हमने निकाला -5/6। अब हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तो हमें अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है d डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, d डिवाइडेड बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए। देखो यहाँ d क्या है गिवन 1 और a गिवन है 6। तो हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू, हमारे पास है अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। सो ये वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सिंपली यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, सो पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 देखिए क्या आंसर आएगा। इक्वेशन 1 है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास है -5/6। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम का फॉर्मूला होता है c/a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। सॉरी, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस लगा दो। माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x3, दैट इज -d/a, तो ये हो जाएगा -1/6। -5/6 डिवाइडेड बाई -1/6,
6। अब देखो यहाँ से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। तो ये है इसका वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1 इज़ 5। सो दिस इज़ योर आंसर। देखो ये 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हैं, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। सिर्फ यहाँ पे आपको जीरोस निकालना है, इस पॉलिनोमियल का सिंपली फैक्टराइज करना है यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास क्या है गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल इज 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 तो हमें निकालना है इस पॉलिनोमियल का जीरोस। सो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने बताया आपको लीनियर पॉलिनोमियल का सिंगल जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। तो हमें इसका जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते थे, अगर हम इस पॉलिनोमियल को px ले लें तो हम इस पॉलिनोमियल को सिंपली जीरो से इक्वेट करेंगे ना, ठीक है। तो जीरोस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं। अब ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पे क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर है ये, तो हम कोशिश करते हैं फैक्टराइज करके हमारा आंसर आ जाए। तो फैक्टराइज करेंगे इसको, देखिए 5√5 और 8√5, 5√5 इंटू 8√5। बच्चों इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 5 इज़ 40 एंड √5 × √5 इज़ 5। तो 40 × 5 आंसर आ गया 200। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 200 और जिनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 30x। इसी 30 को हम स्प्लिट करेंगे, जिसका प्रोडक्ट हो जाए 200 और ऐड करने से वो 30x मिल जाए। तो देखो हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हमें पता है, हमारे पास है 20x प्लस 10x। देखो इन दोनों नंबर को, जैसे 30x है ना, तो 30x को हमने स्प्लिट कर दिया 20x प्लस 10x में, तो यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये जो स्प्लिटिंग टर्म आएगा आपका, इनको मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिलना चाहिए। तो 20 × 10 आ जाएगा 200, ये भी मिल रहा है, और 20 + 10 आ जाएगा 30x, ये भी मिल रहा है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अब आगे बढ़ते हैं, 8√5 = 0। ध्यान से देखेंगे इन दो नंबर्स में आपको कुछ कॉमन दिखेगा। दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है बताइए। अगर हम इन दोनों नंबर्स में से 5√5 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे तो √5x कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे तो x बचेगा, प्लस देखो यहाँ पे है 20। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सॉरी 5√5 नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम 5 को। सिर्फ यहाँ अगर हम सिर्फ 5 ले लेते हैं, 5x, तो अंदर बचेगा √5x, क्लियर है। और यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है ना। तो 5 × 4 = 20, x लग जाएगा, 5x × √5x आ जाएगा 5√5x²। प्लस इन दोनों नंबर्स में से हम √5 कॉमन ले सकते हैं, √5 या 2√5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2√5 कॉमन ले लेते हैं, 2√5 यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा, देखो यहाँ अंदर 10 है ना, तो अंदर क्या बचा, कौन सा टर्म अंदर बचेगा, 10 लाना है हमें। 2√5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे √5। √5 × √5 हो जाएगा आपका 5, और 5 × 2 आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो √5 मल्टीप्लाई करेंगे x, प्लस 8√5 से आपने 2√5 कॉमन निकाल लिया, तो 8 में 2 निकाल लिया आपने, तो यहाँ बचा 4, और √5 से आपने √5 बाहर कर लिया, तो ये बचा आपका √5x प्लस 4 = 0। तो देखो ये रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा टफ होता है, बट अगर आपको ये चीज़ पता है अच्छे से, आपको पता है किस तरह आप दो नंबर्स को लेकर के कंडीशंस वहाँ पे बना करके और कॉमन निकालना आप जानते हो, तो आपके लिए इजी है, ठीक है। कुछ है नहीं, सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस। और आपने बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस किया होगा क्लास 9th में फैक्टराइजेशन करना, पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है आपके पास, आप जा करके 9th क्लास का कुछ 10 से 15 क्वेश्चन एक बार बना लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो इन पूरे नंबर्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √5x
प्लस 4 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि √5x यहाँ भी है और √5x प्लस 4 यहाँ भी है, तो √5x प्लस 4 यहाँ, √5x प्लस 4 यहाँ पे, दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया √5x प्लस 4 और यहाँ पे बच गया, इसको कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बच गया 5x और यहाँ पे बच गया 2√5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए दो रूट्स आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा, या तो ये 0 होगा, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब हुआ या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या दोनों 0 होगा, तभी जाकर ये प्रोडक्ट 0 आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं √5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिलेगा -4 डिवाइडेड बाई √5। और दूसरा देखो, दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप देखिए 5x प्लस 2√5, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा -2√5 और यहाँ से डिवाइडेड बाई 5। तो देखो दो जीरोज़ हमें मिल गया, हमें क्या निकालना था, फाइंड द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और इन पॉलिनोमियल्स का दो जीरोज़ है, दिस एंड दिस, तो टू जीरोज़ आर -4 डिवाइडेड बाई √5 एंड -2√5 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे, एक बार मैच करेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल टू 10 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे दो अननोन टर्म्स है ए और सी, हमें ए और सी का वैल्यू निकालना है। सो गिवन पॉलिनोमियल इज x² - 5x प्लस सी, ये गिवन पॉलिनोमियल है, हमें इस पॉलिनोमियल का ए और सी का वैल्यू निकालना है, और कंडीशन गिवन है एक, दैट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों 10 के बराबर है। तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, हम मान लेते हैं दो जीरोस इसका अल्फा और बीटा, लेट अल्फा बीटा बी द टू जीरोस, सो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका माइनस ऑफ बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है 10, ठीक है, तो माइनस बी आपका देखो माइनस ऑफ -5 और ए का वैल्यू हमारे पास ए है। क्लियर है? तो यहाँ से आ गया 10 इज इक्वल टू 5 बाई ए, सो दिस इज 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए का वैल्यू 2, ये है ए इज इक्वल टू 2। क्लियर है? देखो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों 10 के इक्वल है, तो हम सम ऑफ जीरोस लिखेंगे 10 और इसका फॉर्मूला बन जाएगा -b बाई ए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस होता है -b बाई ए। सेकेंड होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज c बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वही वैल्यू है जो सम ऑफ जीरोस का है, सम ऑफ जीरोस 10 है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 10 होगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल टू 10 ईच, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस भी सेम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 10 है। c यहाँ पे देखिए c है, c का कोई वैल्यू नहीं है, c लिखा है यहाँ पे, तो हम भी c लिखेंगे, और a का वैल्यू हमने अभी निकाला 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ से c का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 × 2 विच इज़ इक्वल टू 20, दैट मीन्स हमारे पास a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 20। देखो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखिए हमें गिवन था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस था हमारे पास 10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास था 10, तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम और कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। दो जीरोस हमने माना अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस -b बाई ए, सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी गिवन है आपको 10, और -b दैट इज माइनस ऑफ -5, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस आ जाएगा आपका प्लस, दैट इज 5 बाई ए, तो यहाँ से 5 2 ज़ा 10 और a का वैल्यू यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे भी लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10 × 1/2 विच इज़ इक्वल टू 5, चेक कर लेना, यहाँ पे चेंज कर लो 5, तो यहाँ पे आ गया a का वैल्यू 1/2, और b का वैल्यू 5, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का वैल्यू 1/2 आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज 1, दिस इज 2, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2, और c का वैल्यू 5। क्लियर है? ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 8x + 2k + 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है गिवन कंडीशंस के साथ। तो कंडीशंस हमें जो गिवन है हम वो कंडीशंस लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है दैट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका दो जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन दो जीरोस। अब दो जीरोस है तो उसका कंडीशन है एक जो जीरो है आपका
वो 7 टाइम्स है दूसरे ज़ीरो का, ठीक है। फॉर सपोज अगर आप लेते हो लेट अल्फ़ा बीटा बी द 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ है आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ गिवन है दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बीटा। देखो इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर, दैट मीन्स एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का 7 टाइम्स है, तो ये कंडीशन आपको गिवन है। क्लियर है। अब हम निकालते हैं के का वैल्यू। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमें गिवन है कितना 7 टाइम्स ऑफ बीटा अल्फा है, प्लस बीटा यहाँ पे बीटा माइनस बी बाई ए। बी देखो यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे क्या है, देखो बी यहाँ पे -8, तो माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाई ए गिवन है 3, तो यहाँ से 7 बीटा प्लस बीटा आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 3, सो 8 से 8 कट गया, यहाँ पे बच गया बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। देखो बीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे, अगर बीटा का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3 है तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। नाउ अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बीटा, यही था। देखो इस इक्वेशन को देखो, अल्फ़ा था 7 टाइम्स ऑफ बीटा और बीटा गिवन है हमें, तो अल्फ़ा हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 1/3, बीटा है 1/3, तो अल्फ़ा बन गया 7 डिवाइडेड बाई 3। देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास एक और रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, ध्यान से देखो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 7/3, ठीक है। बीटा कितना है, बीटा है 1/3, अल्फ़ा इज 7/3 एंड बीटा इज 1/3 इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास। देखिए सी क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, ये है पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म 2k + 1, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, ये है कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म है 2k + 1। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखेंगे 2k + 1 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू देखिए ए है यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 7 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2k + 1 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 3s are 9, यहाँ पे आ गया 7 इज इक्वल टू 3 टाइम्स उधर चला जाएगा, 3 2s are 6k + 3, तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे 7 - 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 6k, सो 7 - 3 आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 6k। तो यहाँ पे देखिए k का वैल्यू आ गया 5 डिवाइडेड बाई 6, k का वैल्यू आ गया 5 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी दिस इज 4, सॉरी दिस इज 4, तो k का वैल्यू आएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 2 2s are 4, 2 3s are 6, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2011, 2018, 2010, 2017, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है कोई तो उससे प्रैक्टिस कर लो, RS अग्रवाल है उससे प्रैक्टिस कर लो, आर डी शर्मा में भी आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम बेस्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जीरोस और कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।